हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी थी एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बहुत ही टेस्टी नाश्ता के साथ। तो बस यहाँ पे बना रही थी बच्चों के लिए पास्ता, क्योंकि क्या है ना कि अब मतलब 5-6 दिनों से क्या है ना कि प्रिंसी को मन का नाश्ता नहीं मिला है। तो ना आज कही थी कि मम्मी आप मेरे लिए पास्ता बना के दे देना, क्योंकि देखिए बच्चे हैं ना, अब स्कूल में जैसे किसी को देख लेते कोई चीज़ खाते हो ना तो बच्चों का मन करता है। तो मैं कही चलो अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए पास्ता। तो बस मैं भी उठ गई थी सुबह और आज मैं 5-6 दिन के बाद उठ के बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ। वैसे तो मम्मी टिफ़िन बनाती थी, मैं तो सुबह मेरे में हिम्मत ही नहीं रहती थी कि मैं बिल्कुल भी उठ पाऊँ। तो बस मम्मी सुबह लोग का टिफ़िन वगैरह बनाती थी। तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ थोड़ा सा ही मतलब पास्ता की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इन दिनों ना आप लोग के साथ भी मैं उतनी अच्छी वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। और अब जाके ना मुझे पहले से बहुत ही आराम हुआ है, तभी तो आज इतने दिनों के बाद मैं उठ के अच्छे से अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अब ऐसे देखिए मम्मी बनाती थी, ऐसी बात नहीं कि बिना बच्चे नाश्ता के ही जाते थे, लेकिन मम्मी के बनाने और मेरे, क्योंकि मम्मी को देखिए पास्ता वगैरह ना मम्मी को बनाने नहीं आता है। और तो सब्जी रोटी खाना तो मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाती हैं, लेकिन जो ये आजकल की चटपटी चीज़ है ना मम्मी से नहीं बन पाती। तुम कही चलो अच्छा मैं बना देती हूँ। बाकी मम्मी वहाँ पे सब्जी काट रही थी, क्योंकि इनको भी टिफ़िन देना था। मैं कही चलो अब आज से इन्हें भी टिफ़िन दूँगी, क्योंकि इस बीच ना इन्हें भी टिफ़िन नहीं जा रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी का मैं बनाने लगी थी बाल। और ना सबसे पहले पास्ता मैं उबाल के रख दी थी और उसके बाद ना चॉपर में प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से चॉप करके उसका तड़का लगा दी थी हरी मिर्च के साथ। और उसके बाद उसमें आधा बस टमाटर डाली थी, क्योंकि ना प्रिंसी को टमाटर ज़्यादा नहीं पसंद है, तो इसलिए बस आधा टमाटर डाली थी। यहाँ पे इसे मैं ढक दी ताकि ये अच्छे से गल जाए। उसके बाद ना इसमें मैं एक चाउमीन मसाला और एक जो पास्ता मसाला होता है और एक मैगी मसाला, ये तीनों डालती हूँ ना। तीनों डालने से क्या है ना इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और केचप ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा उसमें मैं पानी डाल के थोड़ा सा डाल, क्योंकि ना हल्का सा पानी डालती हूँ ताकि ना इसमें अच्छे से मसाला लपेट जाए। तो बस यहाँ पे देखिए इसे मैं अच्छे से पास्ता मिला लूँगी। और ये इस बार ना पास्ता ले आए थे, वैसे हर बार माइक्रोनी जो होती क्या कहते हैं उसको, वो ले आए थे। तो बस यहाँ पे मैं फट से बना दी थी। और पास्ता तो पहले से ही पका हुआ था, बस इसे तेज़ आँच करके खूब अच्छे से 2-3 मिनट पका लूँगी। और बस प्रिंसी को मैं दे दे रही हूँ, कहीं लो तुम नाश्ता कर लो, क्योंकि प्रिंसी की बस बताई हूँ ना कि बहुत जल्दी आ जाती, कोई टाइमिंग नहीं रहता है। कभी 6 बजे भी आ जाती है, कभी 6:10 पे या कभी 6:05 पे, मतलब 10 के अंदर आ जाती है। 6:10 तक बस, 6:10 या हद से हद 15 तक आ ही जाती है बस। तो बस मैं प्रिंसी को दे दी थी नाश्ता और उसके बाद इसका टिफ़िन लगा के बाकी का मैं ढक दी थी। मैं कही चलो थोड़ा सा इन्हें भी दे दूँगी, शिवांश भी नाश्ता कर लेंगे, थोड़ा बहुत बचा रहेगा तो मैं भी बाद में मतलब खा के दवा ले लूँगी। और उसके बाद इनका भी देखिए टिफ़िन बना दी थी। इनके लिए बना दी थी आलू परवर की सब्ज़ी, मम्मी सब काट उठ दी थी सब्ज़ी। और यहाँ पे ना मम्मी लगाने लगी थी झाड़ू, तो मम्मी से मना कि आप रहने दो, मैं उठ रही हूँ तो लगा रही हूँ झाड़ू। तो कहीं कि नहीं चलो जितना भी 2-4 दिन और आराम कर लो, उसके बाद तो करना है ही है काम। और सच में ना मुझे इतना रोना आता था ना, मेरी हालत मतलब एकदम से ख़राब हो गई, इतना रोना आता था। ये लगता था ना कि मैं कितनी जल्दी सही, क्योंकि ना मेरे से यहाँ तक कि मैं भगवान जी की पूजा भी नहीं करी थी 5-6 दिन। बस ये जाने कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाए, तो इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई थी। लेकिन अब भगवान जी के आशीर्वाद से और आप सबके प्यार और सहयोग से ना अब मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम है। दवा लेने से ना बहुत ज़्यादा आराम है। तो बस तभी तो आज उठ के मैं ये सारा काम कर पा रही हूँ। और ना इसमें सबसे ज़्यादा साथ मम्मी और ये दिए हैं, क्योंकि ये दोनों जन के साथ के बिना ना मैं तो सोच रही थी कैसे सब होगा। लेकिन जब उस बीच मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो 2 दिन ये भी दुकान नहीं गए थे, जिससे मुझे 2 दिन पूरा एकदम अच्छे से रेस्ट मिला था। और रेस्ट तो अभी भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन बताइए ना कि मम्मी से देखिए कितना फिर भी लगी रहती हैं मेरे साथ साथ। बस आप लोग तो खुद ही देखते हो, लगी मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही लगी रहती हैं, चाहे मैं ठीक हूँ तभी भी और नहीं ठीक हूँ तभी भी। तो बस मम्मी कहें कि बर्तन तुम मत धुलना, बर्तन सब यहाँ पे रख देना। और अभी देखिए उतनी तो मुझ में मतलब
है हिम्मत, मैं ये नहीं कह रही हूँ, फिर भी काम हम सब कर, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा करने पे ना फिर से थकान लगने लगती है। तो बस बर्तन मैं वहाँ पे रख दूँगी ना, मम्मी बर्तन धुल लेंगी, तब तक मैं चलूँगी झाड़ू पोछा ये सब काम मैं कर लूँगी। तो इनका भी टिफ़िन हो गया था तैयार है। इनको दही दे दी थी, थोड़ा सा पास्ता दे दी, कहीं नाश्ता कर लेंगे, और आलू परवल की सब्जी रोटी और दही दे दी थी, वो सब ना खाना में खा लेंगे। तो बस अब मैं यहाँ पे लग जाऊँगी क्लीनिंग में। और देखिए ना, सबसे ज़्यादा काम सुबह का ही होता है। टिफ़िन उफ़िन का सबसे ज़्यादा झंझट है, और सबसे बड़ा झंझट होता है ना कि जब बच्चे ना 4 तरह की चीज़ कहते हैं। प्रिंसी कहेगी मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगी, शिवांश कहेंगे मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, और इनका तो जैसे अलग टिफ़िन बनता ही बनता। और आज शिवांश स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि ना 2 दिन जाके 1 दिन गैप करके स्कूल जाते। जैसा कि इस समय ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, तो उसे भी अपना देखना होता है, तो इसलिए 2 दिन स्कूल जाते हैं और 1 दिन नहीं जाते। तो 1 दिन अपना पूरा जो भी ऑनलाइन क्लास इनका बचा रहता है, तो उसे डाउनलोड करके अपना उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी गैस वैस पोंछने में। और आप सब भी ना बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो। इतना मतलब ना, एक जैसे होता है ना कि एक डॉक्टर की सलाह के जैसे ना आप लोग साथ दिए हो, तो जिसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी मेरी तकलीफ़ को समझे और बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, और दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। क्योंकि आप लोग के जैसे ना प्यारे दोस्त ना सच में एक अलग ही खुशी देते हो, कि जब आप लोग इतना प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हो। बस यहाँ पे मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में अपना कमरा अच्छे से करके, और उसके बाद लगा लूँगी झाड़ू और फिर लगा लूँगी पोछा। और वहाँ पे देखिए मम्मी भी बैठ गई थी बर्तन पे, और भगवान जी का पहले बर्तन धुल देंगी, उसके बाद ये सब बर्तन धुलेंगी, फिर अपना मम्मी नहाएंगी, तब तक मैं भी नहा के पूजा कर लूँगी। और ना दोस्तों, इस समय एक, हाँ देखिए मुझे याद आ गया, कल के कमेंट में ना हमारी जो प्यारी सी बहन है सरिता सिंह, तो उन्होंने पूछा था कि जो आप उस दिन मतलब जिस दिन मैं गुलगुला बनाई थी, तो मैं कही थी ना कि गुलगुला पापा को बहुत ही पसंद था। तो आप पूछी थी कि क्या आप पापा के साथ मतलब रही हैं कुछ दिन। तो हाँ सिस्टर, मैं पापा के साथ कम से कम 7-8 साल हम लोग रहे हैं पापा के साथ। और ना उन्हें ना थोड़ा सा चटपटा चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और बहुत ही मन से वो खाते थे, जैसे कि गुलगुला हलवा ये सब ना उन्हें बहुत पसंद था, और वो नाश्ता में अक्सर यही सब लिया करते थे। बस था वो भी एक समझिए बहुत ही बड़ा हादसा था। चलिए किसी दिन अगर हो सकेगा मैं बताऊंगी, क्योंकि इस समय बताने का मतलब है ना फिर से जैसे होता है ना कोई चीज़ बताने पे फिर से उभर जाता है। तो बस चलिए उसकी, क्योंकि वो भी हादसा ऐसा था ना कि जिसमें सोच के भी ना रूह तक काँप जाती है। उस रात की बात सोच के ना सच में एकदम रूह तक काँप आ जाती, कैसे हम लोग उस रात निकाले थे। लेकिन हाँ पापा के साथ मैं रही हूँ। प्रिंसी साल भर, प्रिंसी 1.5 साल की थी तब पापा नहीं रहे थे, यानी कि मेरे ससुर जी तब नहीं रहे थे। और बस चलिए किसी दिन अगर हो सके तो आप लोग से भी ज़रूर बताऊंगी। बस यहाँ पे मैं भी आ गई थी किचन में बर्तन लगाने के लिए, और आप लोग भी अब आज मेरे चेहरे पे थोड़ा बहुत तो रौनक आ ही गई है, क्योंकि बता रही हूँ पहले से मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम है। तो बस यहाँ पे अब चलूँगी, एक मतलब रख दी थी चाय, और चाय ना इस समय बज रहा है 10:30, क्योंकि चाय तुरंत नहीं पीती हूँ। बिना चाय पिए देखिए रहा भी नहीं जाता ना, एक अमल सी लगी रहती कि चाय बस मिल जाए 1 कप। लेकिन अब क्या करती ना, पहले नहा के आऊँगी ना, तो पहले मैं कुछ खा के पहले दवाई लेती हूँ, और दवा लेने के बाद उसके बाद अनार और जो एप्पल होता है वो लूँगी, और उसके थोड़ा आधा 1 घंटे बाद तब यहाँ पे मैं चाय रखी थी। और जब तक मैं चाय थोड़ा लेट से इसलिए बनाई, क्योंकि मम्मी भी ना जैसे पूजा वूजा करके चली जाती हैं शंकर जी के मंदिर, तो फिर मम्मी के आने तक भी ना मेरी चाय एकदम गर्म रहती बनी रहती है। फिर मम्मी को भी यहाँ पे देखिए मैं मम्मी के लिए निकाल रही थी थोड़ी सी लाई, क्योंकि ना मम्मी पास्ता वगैरह नहीं खाती हैं, उन्हें ये सब नहीं पसंद है। क्योंकि पहले की है ना, तो उनको सबको ये सब चीज़ नहीं पसंद है। तो वैसे तो सब्जी रोटी है, लेकिन मम्मी ना अभी सब्जी रोटी नहीं खाएंगी। तो बस मैं कही चलो थोड़ा सा मम्मी के लिए लाई नमकीन लेते चलती हूँ, और चाय दे दूँगी, बिस्किट दे दूँगी, पानी पी लेंगे एक बार मम्मी। उसके बाद बस यहाँ पे मम्मी मुझे देने लगी थी प्रसाद, क्योंकि आज जैसा कि था बृहस्पतिवार, और आज तो मैं व्रत नहीं थी, और ना ही मैं आज कथा पढ़ पाई, क्योंकि बताए ना अभी मेरे से उतना नहीं हो पा रहा है कि मैं उतना कर लूँ। लेकिन बस हाँ पूजा वूजा अच्छे से कर दी थी। बस आज मैं कथा पे, ऐसा होता है ना कि जब तबीयत नहीं सही रहती ना, तब कोई चीज़ हिम्मत नहीं पड़ती है करने के लिए, तो इसलिए आज मैं कथा नहीं कर पाई थी, जिसके लिए मैं भगवान जी से भी माफ़ी मांगी थी। और बस यहाँ पे पूजा वूजा कर, मतलब पूजा वूजा सब अच्छे से कर दी थी। और उसके बाद ना खाना में कुछ भी समझ में नहीं आती क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो मम्मी कहीं कि
कि तहरी की जैसे बना लो, क्योंकि वैसे बृहस्पतिवार के दिन देखिए खिचड़ी तो नहीं बनाना चाहिए, खिचड़ी अलग होती, तहरी अलग होती, क्योंकि खिचड़ी में मेन होता है उसमें जो दाल पड़ती उड़द की दाल ना, तो वो खिचड़ी होती है हमारे यहाँ पे। तो कुछ भी समझ, जैसे फ्राई चावल होता ना उसी तरीके से मम्मी कहेंगे तुम सब सोयाबीन, क्योंकि मम्मी ना सोयाबीन वगैरह कुछ भी नहीं खाती हैं, तो बस मम्मी कहेंगे उसी तरीके से बना लो। तो मैं भी सोची चलो वही बना देती हूँ, बच्चे भी पसंद करेंगे, दही रखी है तो सब लोग उसी से खा लेंगे। और उसके बाद बस यहाँ पे मम्मी भी बैठ गई थी खाने, क्योंकि बताए ना 5-6 रोटी थी और सब्जी थी और दही दे दी मम्मी को, तो बस मम्मी भी खा रही थी। यहाँ पे मैं तब तक ये बना रही थी पुलाव। और ना पुलाव बहुत ही नॉर्मल तरीके से बना रही थी, बहुत जो भी था मेरे पास इस समय घर में। तो कल ये मटर ले आए थे, तो बस मैं कई मतलब ये सब डाल के अच्छे से बना देती हूँ। और यहाँ पे ना सबसे पहले जो सोयाबीन था ना उसे मैं थोड़ा सा तेल डाल के उसको फ्राई करके निकाल ली थी। उसके बाद इसमें तेल लेके और फिर जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगा के यहाँ पे प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरी मटर, टमाटर, धनिया पाउडर करी, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी मिर्ची भुक्की, ये सब डाल के इन्हें मैं अच्छे से ढक दूँगी। तब ये जब अच्छे से गल जाएगा टमाटर वगैरह ना, तो बस इसमें मैं चावल डाल के और अंदाज से पानी डाल के इसी तरीके से बस एकदम सिंपल तरीके से मैं पुलाव बना रही थी। और दही के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए जब तक यहाँ पे मैं पुलाव बना रही तब तक मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों का नाम ले लेती, क्योंकि इस बीच में कई दिन हो गए अपनी प्यारी प्यारी बहनों का नाम नहीं ले पाई हूँ। तो मैं सोची चलो आज ले लेती हूँ। और एक दो कमेंट आता है कि आपको जो पसंद होता है आप वही नाम लेते, तो ऐसी कोई बात नहीं, जितना कमेंट आता है एक वीडियो में उसी तरीके से मैं नाम लेती हूँ। और ऐसी बात नहीं, देखिए क्योंकि मैं दूसरी मोबाइल होती ना उसे ओपन करके उसमें जितने कमेंट होते एक वीडियो में कोशिश करती हूँ कि सभी का नाम लेने को। और जब मुझे तो नहीं लगता कि मेरे से कोई नाम छूटता होगा। हाँ, इस बीच में नहीं ले पा रही थी और इस बीच में आप लोग के कमेंट का जवाब भी नहीं दे पाई हूँ। तो आज कोशिश करूँगी, आज जितना भी कमेंट है आज सबका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ पे चलिए, तो हमारी बहन एक सरिता सिंह हैदराबाद से, ये तो आप लोग भी देखते होंगे कि इनका कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और एक प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी, एक प्यारी सी बहन है, उनकी आईडी पे राजेश शर्मा दिख रहा है। उन्होंने उस दिन मुझे अपना नाम बताया था, लेकिन मुझे देखिए ध्यान नहीं आ रहा है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है नीलम, नीलम ओम फैमिली ब्लॉग, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और एक प्यारी सी बहन है प्रियंका व्लॉग, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती। और एक हमारी प्यारी सी बहन है कविता तिवारी, इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और एक प्यारी सी बहन है विभा सिंह, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है ममता पांडे, तो इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और एक प्यारी सी बहन है अंजू बख्शी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी, तो ये तो बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है चंद्रिका किरण तिवारी, उनकी आईडी पे है। और ये मेरे ख्याल से एक और हमारी प्यारी सी सिस्टर, उनका भी नाम यही था, बस उनका डीपी मुझे चेंज लग रहा है, पता नहीं वही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करी है। और इन्होंने भी कहा है कि थायराइड बढ़ने की, और सही बात है, थायराइड तो इस समय मेरा वास्तव में ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बस आप सबके आशीर्वाद से ठीक है। और एक है शिवम पांडे, तो भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है, उनकी आईडी पे शो कर रहा है प्रियांशु कुमार, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करे। और एक कहें कि मैं आपकी पहले से सब्सक्राइबर हूँ, आज आपको कमेंट कर रही हूँ और आप अपना ध्यान रखना, अपनी दवाई अच्छे से लेना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी प्यारी सी बहन है राजस्थान से निर्मला ठाकुर, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है ज्योति गुप्ता, तो इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और एक प्यारी सी बहन है अर्चना श्रीवास्तव, तो ये भी बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। आप सभी सिस्टरों को मेरा दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करती और इतना ढेर सारा वीडियो के ज़रिए आप सब प्यार देते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग के जितने भी कमेंट है, मेरे अभी पता नहीं कितना सारा कमेंट है कि अभी मैं किसी को रिप्लाई नहीं करी, तो आज कोशिश करूँगी कि जितना हो सकेगा आज कमेंट का मैं आप लोग के रिप्लाई करूँगी।
लूँगी। तो बस यहाँ पे शाम को बस मैं करने लगी थी कपड़ा फोल्ड। दोपहर में फिर खाना वाना खाने बाद में 1 घंटा आराम कर ली थी। और उस क्योंकि ना इसमें जैसे कि दवाई ले रही हूँ ना, तो दवाई में नशा है या जिस वजह से ना नींद बहुत लग रही है। ये तो बस मेरी हिम्मत है कि मैं इतना कर रही हूँ, नहीं तो नींद तो ऐसी लग रही है ना कि जैसे कि आँख बंद होती जा रही है, इतनी तेज़ नींद लग रही है। तो बस यहाँ पे मैं कही चलो, मम्मी कहीं कि कपड़ा फोल्ड मतलब वो कहीं कि चलो सुबह ही कर दूंगी मैं, तुम रहने देना मैं सुबह कर लूँगी। लेकिन ना फिर देखिए मुझे बताए ना, ये लगता है ना कि मैं सोचती हूँ कितना मैं कोशिश करूँ कि मैं जो हो सक रहा है अपना लगी हूँ। तो यहाँ पे सारा कपड़ा तो बहुत था, क्योंकि आप लोग को भी दिखाई दे रहा है कि कपड़ा आज कई दिनों का है, जिस हिसाब से मैं सब साड़ी फोल्ड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे सारा कपड़ा फोल्ड करके लगा दूँगी रैंक में, और मम्मी की साड़ी वहाँ पर रख दूँगी। और ना अब ये लग रहा है कि हाँ अब मेरे शरीर में थोड़ी सी जान आ गई है। नहीं तो उन दिनों ना सच में मैं तो बहुत ही रोने लगी थी। प्रिंसिपल की कहे कि मम्मी आप रो मत, आप ठीक हो जाओ, क्योंकि ना बस और तो कोई मुझे तकलीफ, बस मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे उठूँ बैठूँ। यहाँ तक के कह देना मैं पूजा तक छोड़ दी थी, मेरे से खड़े होकर पूजा तक नहीं हो रही थी। उस दिन आप लोग भी देखे कि नाग पंचमी के दिन मैं सारा चीज़ प्रिंसी से ही करवाई थी, इतनी मेरे में हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब बस भगवान जी के आशीर्वाद से और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से, और यहाँ पे मेरी मम्मी और इनके सबके भी सपोर्ट से ना अब मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम मिल गया है। तो बस चलिए, यहाँ पे कपड़ा भी हो गया था सारा फोल्ड। तो जितनी मेरी साड़ी बाहर रखी थी, मैं कही चलो अपनी साड़ी सब अलमारी में लगा देती हूँ। और दोस्तों आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं अगले वीडियो में आप सबका भी नाम ले सकूं। इतना प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट करना। तो चलिए, मिलूंगी आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी आप सबसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।